क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy हो तो x रेशो y क्या होगा। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम 4xy को शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर, जैसे ए की वैल्यू हमारे पास अगर x है और b की वैल्यू हमारे पास अगर 2y है तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह से, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। तो ये सेम यही आ जाएगा, यही बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y का जब स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर होगा माइनस 2 2 जार 4xy। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर 0 करके 2 टाइम्स भी लिखेंगे तो भी ऐसा ही आएगा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हट जाएगा, या इसको 2 टाइम्स 0 के इक्वल लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो भी हमें रेशो मिल जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, x इक्वल टू 2y, शिफ्ट कर दिया राइट साइड। x के अपॉन में y इज इक्वल टू 2 के अपॉन में 1 होगा, तो हमें x रेशो y इज इक्वल टू 2 रेशो 1, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसमें हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy गिवन था, 4xy को शिफ्ट किया, माइनस हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ। तो a की वैल्यू अगर x है और b की वैल्यू हमारे पास y है तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 4xy। ये कंप्लीट बन चुका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y, 2y को शिफ्ट कर दिया, माइनस था प्लस हो गया, x के अपॉन में y ले आए तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 है, तो x रेशो y हमें मिलता है 2 रेशो 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यदि x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 रेशो 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। गिवन है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 4 रेशो 1, इसको हम x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं।
1 इस साइड मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ x माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई ही रहेगा, और जब 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ ये बन जाएगा 4x माइनस 4y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। x वाले टर्म को एक साइड, y वाले टर्म को एक साइड, हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस x। x को कर दिया शिफ्ट, माइनस हो गया, x उस साइड जाएगा माइनस का होगा, 4y लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये 5y इज इक्वल टू 3x। अब हम 3x को पहले लिख रहे हैं और इक्वल टू 5y को बाद में, x अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, तो हमें x रेशो y इज इक्वल टू 5 रेशो 3। अभी हमें सिर्फ x रेशो y मिला, हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है x स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आ जाएगा 5 5 जार 25 प्लस 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 5 5 जार 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। ऐड करके 34 आ गया, और जब 25 से 9 माइनस करते हैं तो माइनस करके 16 आ जाएगा, ये फिर कट जाएगा और ये 17 2 जार 34 एंड 8 2 जार 16, हमारे पास रहता है 17 रेशो 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 4 रेशो 1 अपॉन में कर दिया, x प्लस वाई के अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन 1 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस वाई के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रहता है, लेकिन इधर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 के साथ x माइनस वाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 4x और 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करके 4y। x वाली टर्म को एक साइड हम लेफ्ट से शिफ्ट करके x को ये माइनस हो गया, और राइट से हम लेफ्ट में आ गए, y वाली टर्म लेफ्ट में ले आए तो 4y प्लस का हुआ, 4y प्लस y 5y आ गया, और जब 4x में से 1x लेस करते तो 3x को पहले लिखा और 5y को बाद में लिखा, x के अपॉन में y ले आए तो 5 के अपॉन में 3 ले गए, x रेशो y मिलता है हमें 5 रेशो 3, ये x रेशो y इज इक्वल टू 5 रेशो 3। फिर हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह डायरेक्ट 5 पुट कर दिया और y की जगह हमने डायरेक्ट 3 पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 25 और प्लस 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 9। ऐसे डिनोमिनेटर में भी 5 का स्क्वायर 25 माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 9। 25 में 9 ऐड कर दिया 34 आ गया, 25 से 9 माइनस कर दिया 16 आ गया, 2 से कट गया, 2 8 जार 16 एंड 17 2 जार 34, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17 रेशो 5, जो कि ऑप्शन है 17 रेशो 8। ऑप्शन हमारे पास है डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, यदि 2a प्लस 3b रेशो
3a माइनस 2b इज इक्वल टू 19:9 हो तो a रेशो b क्या होगा। इसमें हम पहले 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 9। 9 को हमें इस साइड मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड, और 19 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 2b। 9 इंटू 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 2b। 9 2 जार 18a प्लस 9 9 3 जार 27b इज इक्वल टू 19 3 जार 57a माइनस 19 2 जार 38b। इसमें हम b वाली टर्म इस साइड ले आएंगे। 27b प्लस 38b इज इक्वल टू 57a माइनस 18a। इन दोनों को ऐड करेंगे, और अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 65b। 38 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 65b, एंड 57 माइनस 18 करेंगे, ये आ जाएगा 39a। तो हमें a अपॉन b इज इक्वल टू b उधर, तो ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 39, और हम 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 3 जार 39, 13 5 जार 65। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, देन a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 3। इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले इसको हमने अपॉन में लिखा। अपॉन में लिखा तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b 19 इज इक्वल टू 19 अपॉन 9। इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 9 को इस साइड मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 3b के साथ, और मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 जार 18, 9 3 जार 27b, एंड 19 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई 19 3 जार 57a माइनस 19 2 जार 38b। तो हम b वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आए। 27b माइनस 38b, नहीं 27b प्लस 38b इज इक्वल टू 65b आ गया। 57a माइनस 18a इज इक्वल टू 39a। a के अपॉन में b ले आए तो 65 के अपॉन में 39b आ जाएगा, और हम डिवाइड करेंगे इसको 13 से। 13 3 जार 39, 13 5 जार 65। a रेशो b हमें मिलता है 5 रेशो 3, जो कि ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। यदि 3a प्लस 5b रेशो 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 रेशो 1 हो तो a रेशो b क्या होगा। 3a प्लस 5b रेशो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5 रेशो 1 हो तो a रेशो b क्या होगा। इसमें भी हम इस क्वेश्चन को 3a प्लस 5b के अपॉन में ले आएंगे। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। इसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ अगर 3a प्लस 5b मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 के साथ 3a माइनस 5b। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा 3a प्लस 5b, जबकि इक्वल टू में 5 3 जार 15a माइनस 5 5 जार 25b। इसमें हम 15a माइनस 3a शिफ्ट कर दिया, a को प्लस था माइनस हो गया, और इधर 5b प्लस 25b शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये बना 30b
ये आ गया 12 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर हम 12a इज इक्वल टू 30b लिख लेते हैं तो a के अपॉन में b आ जाएगा और 30 के अपॉन में हमारे पास 12। फिर हम टेबल पढ़ेंगे वो 6 का, 6 2 जार 12 और 6 5 जार 30। a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, देन a रेशो b इज इक्वल टू 5 रेशो 2। इस क्वेश्चन में हमने 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 अपॉन 1 के इक्वल 1 को 3a प्लस 5b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3a माइनस 5b मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। 5 3 जार 15a माइनस 5 5 जार 25b। इधर 3a प्लस 5b एज इट इज शिफ्ट कर दिया b वाली टर्म, माइनस थी इस साइड प्लस हो गया और 25b प्लस 5b ऐड करके 30b आ गया। 3a को शिफ्ट करा तो माइनस 3a, 15a माइनस 3a दैट इज इक्वल टू 12a। 12a को पहले लिख लिया, 30b को बाद में। a अपॉन b, a के अपॉन में b ले आए तो 30 के अपॉन में 12। हमने 6 का टेबल पढ़ा, 6 2 जार 12, 6 5 जार 30। a अपॉन b इज 5 अपॉन 2, देन a रेशो b इज 5 रेशो 2, जो कि ऑप्शन है हमारे पास डी। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b इक्वल टू 1 अपॉन 6 हो तो a रेशो b क्या होगा? 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a प्लस 5b। 6 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस 5b। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 24a आ गया, 6 5 जार 30b आ गया इज इक्वल टू 4a प्लस 5b। इधर से हम 30b को अगर राइट साइड ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर 5b प्लस 30b शिफ्ट किया राइट साइड, माइनस में 30b था लेफ्ट में, राइट में पॉजिटिव हो गया और इधर से हम 24a पहले ही है, ये शिफ्ट हो जाएगा माइनस का 4a आ जाएगा। अब 24 से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 प्लस 5 35b। a के अपॉन में हमारे पास b आ जाएगा तो 35 के अपॉन में 20, ये इसके अपॉन में चला जाएगा और a के अपॉन में b आ जाएगा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है a रेशो b। हम इसमें 5 का टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जार 35 और 5 4 जार 20। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन 4, देन a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 4। इस क्वेश्चन में पहले हमने 6 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 4a प्लस 5b को राइट साइड। यहाँ पर 1 था, 4 को 4a के साथ 1 मल्टीप्लाई करके 4a आता है, 5b के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5b ही आएगा। 6 को 4a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 30b। हमने b वाली टर्म को शिफ्ट कर दिया राइट साइड और a वाली टर्म को शिफ्ट करके आगे लेफ्ट साइड। 24a लेफ्ट में था, 4a शिफ्ट करके आए तो माइनस और 24a माइनस 4a दैट इज इक्वल टू 20a, 5b प्लस 30b दैट इज इक्वल टू 35b। a के अपॉन में b ले आए, 35 के अपॉन में 20 ले गए, हमने डिवाइड किया, हमने 5 का टेबल 5 4 जार 20 और 5 7 जार 35 कट गया, a अपॉन b की वैल्यू 7 अपॉन 4, देन a रेशो b इक्वल टू 7 रेशो 4, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है।
इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।